बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा देखें, आज जो हमारी नॉन वर्बल की एक लास्ट वन वीडियो है, इसके बाद आपको नॉन वर्बल का मैं एक लास्ट टॉपिक करवाऊँगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आपके नॉन वर्बल क्लियर हो जाएंगे इन्हीं टाइप्स को करने के बाद। और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं और कर लेती हैं जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ और जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको एक एक टाइप, और उसके बाद उसकी कैटेगरीज़, अगर आप इनको अपने पास नोट कर लेते हैं, इनको अपने पास सेव कर लेते हैं, इन बातों को, इन पॉइंट्स को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह कभी आपको नॉन वर्बल के अंदर कभी मसला नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, आज जो हमारी टाइप है नॉन वर्बल की, ये है मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस क्या होती है, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। मैट्रिसेस वो होती है जिसमें आपको ना 8 से 9 शेप दी जाती हैं। जैसे ये आपको शेप नज़र आ रही है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, ये कितनी शेप है? 3 और 3 6, और मतलब कि 2 7 8 शेप हैं। 9th जो शेप है ना, ये वाली आपने जो है फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये आपने क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को हम मैट्रिसेस कहते हैं। उसके नीचे आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान और बेसिक तरीका कौन सा है? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये है, इसके हैं कुछ 3 कैटेगरीज़। ठीक है, मैं आपको कैटेगरीज़ लिखवाता हूँ। अभी आप सब अपने पास एक पेज लें और एक पेन ले लें। उसके बाद जो मैं आपको कैटेगरीज़ बताने लगा हूँ अभी, उनको अपने पास सेव नोट कर लें। मेरा दावा है कि नॉन वर्बल के अंदर अगर आप बैठे हैं और आप ये 8 to 9 शेप वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो दुनिया जहान का कोई भी मुश्किल तरीन क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे इस ट्रिक्स के साथ। अच्छा, पहली ट्रिक्स कौन सी होती है? इसमें क्लासिफिकेशन, कॉमन टेकिंग और एलिमिनेशन। मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक कैटेगरी के 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद मज़ीद सेकंड वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद इसके और क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अब यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है कि क्लासिफिकेशन, कॉमन टेकिंग, एलिमिनेशन, ये 3 मैं करवाऊंगा। मैट्रिसेस के अंदर फर्दर 3 और कैटेगरीज होती हैं जिनको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, कॉमन टेकिंग कहते हैं और एलिमिनेशन कहते हैं। अगर आपको ये तीनों की तीनों क्लियर हो गई हैं, तीनों की तीनों समझ आ गई हैं, तो दुनिया जहान का कोई भी मुश्किल क्वेश्चन होगा आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई करना, चीज़ों को क्लासीफाई करना, मतलब कि उसमें से कोई डिफरेंट फाइंड करना। जैसे ऑड में आउट है तो उसको भी हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह से मैट्रिसेस के अंदर भी क्लासिफिकेशन को लाया गया है। ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन कौन सी है? ये क्लासिफिकेशन वैसे ऐसी टाइप है जिसमें ना अगर एक शेप, मतलब कि जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया गया ना, अगर इसमें ये शेप आई है, अगर ये 2 बार रिपीट होगी तो तीसरी बार इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक शेप एक बार आई है तो दूसरी बार उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद इसके ये 2 क्वेश्चन। इसके बाद दूसरी होती है कॉमन टेकिंग की। पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद मैं इनकी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉमन टेकिंग, कॉमन टेकिंग वो होती है जिसमें ना अगर आपको एक शेप 2 बार आई है, तो मतलब कि अगर शेप के अंदर जैसे ये शेप है तो इसके अंदर अगर आपको कोई पॉइंट 2 बार आया है, जैसे ये 2 क्वेश्चन हैं कॉमन टेकिंग के, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आप मतलब शेप के अंदर कोई ऐसी फिगर है जो 2 बार रिपीट हुई है, तो तीसरे में उसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? कॉमन टेकिंग कहते हैं। इसके बाद थर्ड होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ऐसा होता है कि जैसे ये शेप नज़र आ रही है, इसमें एक पूरा का पूरा कॉलम, ये आपको पता है कि लाइन जो होती है ये होता है रोज़। ठीक है, ये सीधी लाइन को हम क्या कहते हैं? रोज़ कहते हैं। जो ये लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इसमें यह होता है कि इसमें आपने ना कॉलम देखने होते हैं। अगर इसमें कोई ऐसा कॉलम होगा जो कंफ्यूजिंग होगा, जिसका क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करके फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा मज़ीद भी। तो सबसे पहले अभी हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूँ, 1 मिनट। ये अच्छा, ये क्वेश्चन देखें। हमेशा क्वेश्चन को ना 2 तरीके से हल किया करें। 2 तरीके से कैसे हल किया करें? मतलब कि उसको पहले आप रो वाइज हल किया करें, ऐसे सीधा। अगर ऐसे सीधा नहीं होता तो फिर उसको कॉलम वाइज हल किया करें। ठीक है। और कोशिश किया करें ये जो नीचे वाले, मतलब कि ये 2 होते हैं ना, ये वाली शेप, ये वाली 3 जो शेप होती हैं, इनको छोड़ दिया करें, क्योंकि इनको सॉल्व करने से आपको क्वेश्चन मतलब कि मज़ीद आपका टाइम ज़ाया होता है।
क्योंकि पहली जो शेप होती है ना तीन, ये वाली शेप, ये वाली शेप और ये वाली शेप, इनको देखना होता है। उसके बाद ये जो लास्ट दो होती हैं ये और ये, इनको देख के फिर थर्ड जो होती है ये आपने फाइंड करनी होती है। यहाँ पे आपने उसका आंसर फाइंड करना होता है। इस लिहाज से आप जो है मैट्रिसेस को भी ईज़िली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखें इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हम इसको जो है पहले रो वाइज हल करेंगे। आपके पास ये एक डब्बा है, यूँ समझ लें कि ये एक घड़ी है, मतलब कि जो 4 कोन वाला आपके पास क्लॉक होता है ये वो है। इसके दरमियान में एक सर्कल है और यहाँ पे ना एक ऊपर लाइन जा रही है। हमेशा आपको पता है कि सीधे जो स्ट्रेट होता है यहाँ पे हमेशा 12 होते हैं घड़ियाल के ऊपर, ठीक है, 12 होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्लॉकवाइज मूवमेंट की। अच्छा, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज वो मूवमेंट होती है जब 12 के बाद मतलब कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होती है जिसमें 12 से पीछे क्लॉक चलता है, मतलब कि 12 से पीछे मतलब कि 11, 10, 9, उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज इसने मूवमेंट की, ये सुई 12 पे थी, 12 से फिर ये सीधी हो गई ऐसे, तो सीधी देखें ये आपके पास यहाँ पे पड़ी है। मोस्टली आपको पता है कि यहाँ पे घड़ियाल पे 3 होते हैं। उसके बाद फिर इसने मूवमेंट की और ये स्ट्रेट में आ गई, मतलब यहाँ पे और जब यहाँ पे आई है नज़र आ रही है आपको, तो यहाँ पे मोस्टली होते हैं 6। अब आपको समझ आ गया कि ये 3-3 घंटे जो है स्किप कर रही है। अब इसके बाद इनको छोड़ दें, इनको हल नहीं करें। इसके बाद इसको देखें, अब यहाँ पे जो है ये सुई 6 पे है, देखें ना 6 पे है, फिर 6 से इसने मूवमेंट की, यहाँ पे चली गई। अब यहाँ पे गई है तो अब यहाँ पे मोस्टली आप घड़ियाल पे देख भी लें तो यहाँ पे 9 होते हैं आपके पास, ठीक है। अब 6 से पीछे 3 घंटे स्किप करें, मतलब कि 7, 8 और 9 के ऊपर ये सुई जाएगी, ठीक है। सॉरी, 2-2 घंटे ये स्किप कर रही है। मैं 3 बोला है मैंने, 3 नहीं 2-2 घंटे छोड़ रही है, तो मतलब कि ये 9 होते हैं। अब 9 से फिर ये पीछे छुप जाएगी, 10 और 11 वाला घंटा छोड़ देगी, उसके बाद फिर 12 के ऊपर जाएगी। अब 12 के ऊपर कौन सी सुई मौजूद है? 12 के ऊपर नीचे ऑप्शन में देखें, ये A, B, C और ये D में देखें तो कौन सी सुई है जो 12 के ऊपर है? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, जो आपका राइट आंसर है, जिसमें सुई जो है वो 12 के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन मतलब कि मज़ीद एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, हमेशा क्वेश्चन को ना ऊपर कॉलम मतलब कि रो से हल क्या करें ऐसे, अगर ऐसे हल ना हो तो फिर इसको कॉलम वाइज हल किया करें। पहले इसको हम क्या करते हैं, रो वाइज हल करते हैं। अच्छा देखें, ये एक डब्बा है, मतलब कि उसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल नुमा, उल्टी ट्रायंगल नुमा ऐसी शेप बनी हुई है ना, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल है और ये फिर डब्बा है। उसके बाद इन तीनों को तो छोड़ दें, इनको तो नहीं करें, ये मतलब कि इस तरह से हल नहीं होगा। इन तीनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। अगर आप इन तीनों को हल करेंगे तो ऐसे आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, और आप इसी को तो इंटेलिजेंस कहा जाता है। 20 सेकंड में आपने एक क्वेश्चन हल करना है, और आप 20 सेकंड में अगर इस तीनों को देखते रहेंगे तो फिर आप टाइम ज़ाया करते रहेंगे अपना। जस्ट ऊपर वाली 3 को देखें, उसके बाद लास्ट वाली 2 को देखें और थर्ड आप फाइंड करें। तो उसके बाद ये सर्कल है और ये मतलब कि ट्रायंगल है। तो इस लिहाज से हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन हमारा रो वाइज हल हो रहा है, मतलब कि जो शेप पहली है वो दूसरी बार रिपीट नहीं हुई। अब देखें, मैं ज़रा समझे, गौर करें मेरी बात पे। अच्छा, देखें, अब आपको पता चल गया यहाँ पे सर्कल, ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या बनेगा, डब्बा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आना चाहिए थर्ड शेप में, पहली शेप डब्बा वाली आनी चाहिए। उसके बाद हमने इनके पेड़ देखने, ये पे देखना डब्बा है, ये लाइन वाला है, ये ओपल मतलब कि सर्कल नुमा है, ठीक है। अब इसका देखें, डब्बा है, ओपल सर्कल नुमा है। अब थर्ड क्या बनेगा, लाइन वाला बनेगा ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको आता भी होगा, लेकिन मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ एक क्लासिफिकेशन का, तो इसलिए इसको गौर से ज़रा समझें, तो उसके बाद फिर आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब लाइन आएगी। उसके बाद इनके हाथों को देखते हैं, इसके ऊपर तरफ हैं, इसके नीचे की तरफ हैं, इसके फिर सीधे हैं। अब इसको देखें, इन दोनों को देखें आप, जस्ट ऊपर वाली 3 जो हैं इनको भी आप स्किप कर दें, छोड़ दें, ठीक है। अब इन तीनों को देखें, जस्ट इन 2 को देखें, जस्ट इसके ऊपर हैंड हैं, इसके सीधे हैं। अब यहाँ पे जो बनेगी उसके हैंड नीचे की तरफ होंगे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ हैंड होंगे। अब उसके बाद पाँव देखें, इसके लाइन वाले पाँव हैं, इसके जो डब्बे नुमा शेप बनी हुई है वैसे हैं। अब मिसिंग कौन सी है, मिसिंग ऐसी शेप है जिसमें इनके जो पाँव हैं वो सर्कल नुमा होंगे ऐसे।
अब ऐसी शेप देखें तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी के ऊपर। ये कैटेगरी कौन सी है? जिसमें हम कॉमन लेते हैं। अगर एक शेप 2 बार आती है तो उसको हम तीसरी में क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब ये देखें 3 शेप हैं, यहाँ पे इन तीनों को छोड़ दें, जस्ट ऊपर ले 3 देखें। ये एक सर्कल है, सर्कल के ऐसे उसने ना 4 कोने बनाए हुए हैं। तो दूसरी शेप में देखें, इस शेप में तो 3 कोने, मतलब उसने एक कोना है, ये वाला जो लाइन है उसने रिमूव कर दी है, और दूसरी शेप में उसने क्या कर दिया? इसके 3 उसने ये यहाँ पे लाइनें रख दी हैं। अब थर्ड में देखें तो फिर उसने क्या कर दिया? एक लाइन और रिमूव कर दी, और यहाँ पे इसकी 2 लाइनें रख दी हैं। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं इस लिहाज से क्वेश्चन हल हो रहा है, तो हम इसी लिहाज से ही इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि टाइम बच जाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब इस तरह इनको देखें। अगर मैं आपको इसका एक और मेथड बता दूं सिंपल, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही होती और आप कंफ्यूज होते हैं, मैं इसका दूसरा सिंपल मेथड भी बता देता हूँ। वो कौन सा है? सबसे पहले तो देखें, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये दरमियान में सर्कल है। ऊपर 3 शेप में देखें तो सर्कल 2 लाइन है, और एक सर्कल वाली शेप कौन सी है? ये वाली है। तो मतलब कि ये शेप आपके पास आ गई। उसके बाद देखें इस शेप को, ये 4 लाइनें हैं, दरमियान में एक सर्कल है। तो इस शेप को देखें तो ऐसी शेप आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो मतलब कि ये 2 शेप आ गई। अब मिसिंग शेप कौन सी है? ऊपर वाली इन तीनों में देखें तो यहाँ पे मिसिंग शेप ऐसी होनी चाहिए, एक ये और ये, ऐसी शेप बननी चाहिए जो मिसिंग है। तो ऐसी शेप देखें आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही मौजूद है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 होगा। अब ये क्वेश्चन देखें, ये समझने वाला क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं, मतलब कॉमन टेकिंग में अगर मैं उस लिहाज से समझाऊँ तो ये वैसे सवाल होता है। इसको समझें ज़रा। मैं इसको करता हूँ पहले रो वाइज हल। अच्छा देखें, ये एक सर्कल था, सर्कल के अंदर ऐसे एक शेप बनी हुई है, फिर ऐसे उसने बना दिया, फिर ये एक लाइन इधर से इंटरसेक्ट कर दी इसको, फिर एक लाइन इधर से इंटरसेक्ट कर दी इसको। ठीक है, ऐसे कुछ लाइन जो हैं उसने इंटरसेक्ट कर दी हैं। दूसरी शेप में देखें तो फिर क्या हुआ? एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसे उसने कुछ कर दिया है, ऐसे बना दिया है, फिर ऐसे बना दिया है। थर्ड में देखें तो क्या हुआ? एक सर्कल है, उसके दरमियान उसने एक लाइन लगा दी है और एक ऐसे शेप बना दी है। अब यहाँ पे ज़रा समझें बात को। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? कॉमन ले रहा है। और कॉमन कैसे ले रहा है मैं ज़रा समझाता हूँ आपको। देखें, आप जस्ट इस लाइन को देखें, ये जो लाइन पड़ी हुई है जिसके ऊपर मैंने ये डॉट, चले मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। ये जो लाइन पड़ी हुई है ये वाली, इसको देखें, यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी है। मतलब कि ये लाइन 2 बार आई है, तो तीसरी ये वाली जो शेप है इसमें उसने कहा क्या कर दिया? इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 2 बार आई है तो इसको उसने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया, मतलब इसको उसने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी को तो कहते हैं कॉमन टेकिंग। अब उसके बाद मतलब कि इसका ये आप देखें, ये वाली शेप आपने यहाँ पे जस्ट इस लाइन को देखें, इसके आगे सर्कल पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद सर्कल है, सर्कल के अंदर ये लाइन लगी हुई है और आगे इसके ये डॉट वाला सर्कल भी है। अब यहाँ पे ज़रा समझें बात को, थोड़ा गौर करें। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये मतलब कि 2 बार आई है। अब थर्ड देखें, ये सर्कल देखें, ये वाला जो डॉट पड़ा हुआ है, ये इसका जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मतलब कि थर्ड जो आएगा वो भी एक डॉट आएगा, ऐसे खाली सर्कल होगा, और उसको ऐसे फिल किया होगा उसने। जस्ट एक डॉट ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, जो कि आपका राइट आंसर है। मतलब ये डॉट 2 बार आया है, रिपीट हुआ है, तो तीसरी शेप में इसको क्या करेंगे? हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? कॉमन टेकिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, इसको मैं पहले करता हूँ रो वाइज हल, ऐसे। ठीक है, ऐसे रो वाइज। अगर रो वाइज नहीं होगा तो फिर इसको मैं क्या करूँगा? ऐसे कॉलम वाइज हल करूँगा। ठीक है, रो वाइज देखें, ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक ऐसे लाइन लगी हुई है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद ऐसे 2 लाइनें लगी हुई हैं, फिर सर्कल है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, एक और ऊपर लाइन है। तो मतलब कि ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। देखें ना, एक लाइन है, फिर 2 लाइनें ऐड हो गई, फिर 3 हो गई, तो कोई सही सीक्वेंस इसकी नहीं बन रही। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको जो है कॉलम वाइज हल करेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज हल करेंगे, ऐसे सीधा ऐसे हल करेंगे। यहाँ पे देखें, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक लाइन है, फिर एक सर्कल है, उसके पीछे उसने 2 लाइनें और ऐड कर दी,
फिर उसके बाद थर्ड शेप में देखें तो एक सर्कल है, फिर एक लाइन बच गई। तो मतलब कि ये लाइन वाइज हमारा सॉल्व हल हो रहा है। ये लाइन मतलब कि ये जो लाइन पड़ी हुई है और ये जो ऊपर इसके लाइन ये वाली है, ये 2 बार रिपीट हुई है, तो उसमें मतलब क्या हो किया, इसको कॉमन ले लिया। मतलब कि तीसरी शेप में उसने क्या कर दिया, इस शेप को कॉमन ले लिया। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, ये लाइन 2 बार आई है, रिपीट हुई है, तो तीसरी शेप में क्या किया उसने, इसको कॉमन ले लिया। जस्ट देखें ना, सर्कल है और एक लाइन उसने रख दी है। तो मतलब ये आपका जो कॉलम वाइज है हल हो रहा है। उसके बाद इन तीनों को छोड़ दें, ऐसे नहीं क्या करें, इन तीनों शेपों को मतलब स्किप कर दिया करें, क्योंकि ये आपको टाइम वेस्ट करती हैं जस्ट। अब उसके बाद जस्ट इन 2 को देखें, ये सर्कल है ना ऐसे, इसके ऊपर एक लाइन है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। उसके बाद सेकंड शेप में देखें, इसमें एक सर्कल है, इसके ऊपर एक लाइन है, एक ऐसे लाइन है। अब यहाँ पे समझें एक बात को, ये लाइन और ये लाइन, ये जो ऊपर इसके लाइन बनी, ये 2 बार रिपीट हुई है दूसरी शेप में। देखें ना, दोनों की दोनों लाइनें उसने रखी हैं। तो थर्ड शेप क्या बनेगी, थर्ड शेप भी ऐसे ही बनेगी। इन दोनों शेप को वो क्या कर लेगा, कॉमन ले लेगा। तो उस लिहाज से ऑप्शन 1 जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये तो थी आपके पास 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन कॉमन टेकिंग। अब थर्ड के ऊपर आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप इसको अपने पास नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी कंप्लीट मतलब कि एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आके मज़ीद क्वेश्चन और भी करवाऊंगा ऐसे। अब इसको देखें ना, ये है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि जिसमें हम पूरा का पूरा एक कॉलम जो है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब समझें, मैं समझाता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। देखें, ये एक, इसको पहले हम कॉलम वाइज रो वाइज हल करते हैं। एक प्लस है, तो दरमियान में देखें ना, उसने प्लस के दरमियान ऐसे कुछ लाइनें लगा दी हैं और इस तरह से कुछ कन्फ्यूजिंग शेप बना दी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज कर रही है, हालांकि इसका कोई लेना देना भी नहीं है। उसके बाद ये थर्ड शेप में देखें ना, ये प्लस वैसे का वैसे ही है, और फिर क्या हुआ, उसने यहाँ पे एक सर्कल रख दिया, एक सर्कल यहाँ पे रख दिया, एक सर्कल यहाँ पे रख दिया, एक सर्कल यहाँ पे रख दिया। तो मतलब उसने क्या किया, मतलब कि वही प्लस वही था पहली शेप वाला। थर्ड शेप में उसने क्या किया, इसके कोनों पे क्या कर दिया, प्लस सर्कल रख दिए। ठीक है, तो ये दरमियान वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको तो हम देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब ये डब्बा देखें, थर्ड शेप में देखेंगे, डब्बे के कोनों पे अगर सर्कल रखे जाएं तो ये ऐसी शेप बन जाएगी। अब इसको देखें, अगर इसके कोनों पे ऐसे मतलब कि सर्कल रखे जाएं, ऐसे शेप है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसी शेप आपके पास कहाँ पे मौजूद है, तो ऐसी शेप आपके पास ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मौजूद है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब कि एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको देखें, ये थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन है। देखें इसको, ये भी आपका जो है एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा कॉलम रिमूव कर देते हैं। अब इसमें ये पहला कॉलम देखें ना, ये जो पहला कॉलम है आपके पास, ये वाला, ये कंफ्यूज कर रहा है। देखें ना, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दरमियान सर्कल लाइन लगा दी, फिर यहाँ पे सर्कल रख दिया। तो इसका, इस शेप का और इस दूसरी का कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं बन रहा। उसके बाद ये डब्बा देखें, डब्बे के दरमियान में फिर उस दूसरे में देखें उसने प्लस लगा दी, फिर यहाँ पे लाइन लगा दी। ये तीसरी देखें तो यहाँ पे क्रॉस है और नीचे उसने लाइन लगा दी। तो ये कंफ्यूज है, इसका कोई ख़ास जो है ना, ये पहले का ना इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना। इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे पहले को। अब ट्रायंगल है, उसके दरमियान में एक लाइन है और यहाँ पर एक सर्कल है। थर्ड शेप में देखें, अगर ट्रायंगल को रिमूव कर दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, एक लाइन और एक सर्कल ऐसे बचेगा। उसके बाद ये जो सेकंड है, इसको अगर मतलब कि बाकी डब्बा और दरमियान वाली लाइन को रिमूव कर दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, जस्ट प्लस बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 ये नज़र आ रहा है आपको थर्ड शेप में। उसके बाद ये जो है आपके पास शेप, अगर इसके पास डब्बा और नीचे वाली लाइन को रिमूव कर दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, जस्ट क्रॉस बचेगा। ठीक है, क्रॉस बचेगा जस्ट, मतलब कि जस्ट क्रॉस आएगा। तो क्रॉस देखें आपके पास कौन से कहाँ पे मौजूद है, तो क्रॉस आपके पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन मतलब कि मैट्रिसेस को मैंने मज़ीद आसान कर दिया आपके लिए, 3 कैटेगरीज बता के, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको मज़ीद ईजीली और आसानी के साथ समझ आ जाए। अब यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इन पॉइंट्स को नोट कर लें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।